तो ये स्टोरी है कि ऐसे यंगस्टर की जो अमेरिका में पला बढ़ा, जिसने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया, फुटबॉल टीम के लिए भी वो खेला, जिसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन फिर भी उसे अचानक डिटेन कर लिया गया। कुछ ही दिनों में उसको डिपोर्ट भी कर दिया गया। तो इस वीडियो में बताएंगे कि 20 साल के इस यंगस्टर को, जिसका नाम है पास्क्यूल पेड्रो, उसे कैसे अचानक आइस ने उठाया और ग्वाटामेला भेज दिया, और समझाएंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के चलते ऐसे हजारों यंगस्टर्स की जिंदगी दांव पर लग गई है, चाहे उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अब जरा सोचिए, आप 13 साल की उम्र में अमेरिका आए, वहां की स्कूलिंग की, फुटबॉल खेला, काम सीखा और फिर एक दिन एक रूटीन चेक इन पर जाते हुए वहीं से डिटेन कर लिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है 20 साल के इस लड़के के साथ। पेड्रो मूल रूप से ग्वाटामेला का रहने वाला है और 2018 में अपने पिता के साथ अमेरिका आया था। लेकिन अमेरिका पहुंचने के कुछ समय बाद उनके पिता को आइस ने डिटेन करके डिपोर्ट कर दिया और तब से पेड्रो अपने दादा दादी के साथ वेस्ट लिबर्टी में रहता था। पेड्रो ने वहीं की हाई स्कूल से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, वेस्ट लिबर्टी फुटबॉल टीम से स्टेट टूर्नामेंट खेला और कंस्ट्रक्शन में काम करके खुद को एम्प्लॉयड भी किया। वहां पर वो कमाने लगा, उसके पास वर्क परमिट भी था। लेकिन 1 जुलाई 2025 को जब वो अपने रूटीन चेक इन के लिए सिडार रैपिड्स के आइस ऑफिस पहुंचे तो उसको वहीं से डिपोर्ट कर लिया जाता है। डिटेंशन के दौरान उन्होंने अपने दादाजी को एक टेक्स्ट किया और साथ ही साथ स्नैपचैट पर एक फोटो भी शेयर की, जिसमें उनके दोनों पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी, ऐसा देखा जा सकता था। और कुछ ही दिनों बाद 6 या 7 जुलाई को उन्हें चुपचाप ग्वाटामेला डिपोर्ट कर दिया गया, जबकि उनके वकील टिम ने 7 जुलाई को ही 135 पन्नों का एक स्टे ऑफ रिमूवल फाइल भी किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस शख्स को पहले मुस्कैटिन काउंटी जेल में रखा गया और फिर लुइसियाना के पाउंड पेरेरी डिटेंशन सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया और वहीं से उन्हें ग्वाटामेला डिपोर्ट कर दिया गया, वो भी बिना किसी क्राइम के, बिना किसी कोर्ट सुनवाई के। पेड्रो के पक्ष में उनके चर्च, स्कूल और कम्युनिटी के कई लोगों ने सपोर्टिंग लेटर भी भेजे। इस दौरान उनके चर्च के फादर ने उन्हें अ मैन ऑफ फेथ कहा, यानी एक भरोसेमंद नेक युवक। उनके दादाजी फ्रांसिस्को पेड्रो ने इस दौरान बोला कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो खुद इमिग्रेशन के सामने पेश हुआ जैसे उनसे कहा गया था और फिर भी उसे उठा लिया गया, उसको अरेस्ट कर लिया गया। 6 जुलाई को पूरे वेस्ट लिबर्टी शहर में उनके लिए एक प्रेयर विजिट भी रखी गई। चर्च में दुआओं के साथ लोगों ने उनके लौटने की उम्मीद भी जताई। लेकिन अमेरिका की नई इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव के बाद अब ऐसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। पहले भी ऐसे कई मामले देखे जा चुके हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई डिपोर्टेशन मुहिम काफी ज्यादा तेज हो गई है। तो ऐसे में हर वो इंसान जो अमेरिका में बिना लीगल स्टेटस के है, उसे क्रिमिनल माना जाएगा और ये एग्जाम्पल भी आपके सामने है। ऐसे में इस शख्स के पास कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे थे, बावजूद इसके आइस ने उसको ग्वाटामेला डिपोर्ट कर दिया। ऐसे में कुछ लोग इसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि ऐसी नीतियां सिर्फ डर फैलाने के लिए है, खासतौर पर उन कम्युनिटीज में जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या कोई सिर्फ इसलिए डिपोर्ट किया जा सकता है क्योंकि उसके पास कागज नहीं है? फिलहाल इस शख्स को उसके देश यानी ग्वाटामेला डिपोर्ट कर दिया गया है। ऐसे कई मामले हाल फिलहाल में सामने आए हैं। आपको क्या लगता है इस केस को देखने के बाद? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।